अंदर हर जाविये से, हर नज़र से इस आयत की तफसीर अलग अलग तरह से की गई है और यही मौजज़ा है कुरान मजीद का कि जिस नज़र से उस आयत को देखेंगे उस नज़र से पैगाम देती हुई नज़र आएगी। परवरदिगार फरमाता है कि खुदा से डरो। क्या मतलब हुआ डरने का? डरने का मतलब ये है कि कोई अहम बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ, इस बात को हल्के में ना लेना। परवरदिगार डरा रहा है, उससे डरो। अगर तुमने इस बात को हल्के में लिया तो अजाब के मुस्तहक हो जाओ। क्या बात परवरदिगार मालिक, क्या बात है? कहा मां सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। ये बात है, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर तुमने मेरी बात मान ली और सच्चों के साथ हो गए तो तुम्हारे लिए फलाह ही फलाह है, तुम्हारे लिए आराम ही आराम है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी और खुदा न खास्ता तुम सादिकीन के बरखिलाफ चले गए तो जहन्नम की आग तुम्हारा इंतजार। ये मैसेज है परवरदिगार आलम का। अब एक सवाल उठता है कि ये सादिकीन है कौन? हम किसके साथ हो जाएं? कौन है सच्चा? परवरदिगार तू ही बता कि वो सच्चे कौन हैं जिनका साथ होना तुझे पसंद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तुम्हें याद नहीं है? देखो, मैंने एक बार सच्चों को जमा किया था और दिखाया था, पहचानवाया था कि देखो सच्चों को पहचान। और किसके जरिए से पहचानवाया था? अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबनाना व अबनाकुम, निसाना व निसान, अनफुसना। ऐ हबीब, आप बच्चों को लेकर आइए, औरतों को लेकर आइए और नफ्सों को लेकर आइए। और करना क्या है? मोबाइल एक तरफ झूठे होंगे और एक तरफ सच्चे होंगे। तो अगर कोई आम आदमी किसी सच्चे को लेकर आए तो उसके सच्चे होने में शक हो सकता है, लेकिन रसूल जिसको सच्चा कह दे उसके सच्चे होने में क्या हमें बताया है। बेशक रसूल तो सच्चे हैं ही, आपके सादिक होने का कलमा तो काफिरों ने भी पढ़ा है। आपने 40 साल तक जो तबलीग रिसालत की, वो सदाकत और अमानत की तो की है। काफिर भी कहते थे कि इनको जैसा सच्चा हमने दूसरा नहीं देखा। काफिर भी मानते थे कि रसूल सच्चे हैं, लेकिन रसूल ने पहचानवा दिया कि देखो मैं तो सच्चा हूं, लेकिन मेरे अलावा जो सच्चे हैं उनको भी पहचान लो। सवाल पहचानने के लिए, किसी चीज को जानने और पहचानने के लिए
किस चीज की जरूरत होती है। कहा 5 चीजें हैं जिनसे किसी चीज को पहचाना जाता है। क्या वो 5 कौन सी चीजें हैं? क्या देखो, आंखों से देख के पहचाना जाता है, आंखों से देख के पहचाना जाता है, नाक से सूंघ के पहचाना जाता है कि ये खुशबूदार है या बदबूदार है, आंखों से देख के पहचाना जाता है। कानों से सुन के पहचाना जाता है कि ये अपनों की आवाज है या गैरों की आवाज है। आंख, नाक, कान एक मस करके पहचाना जाता है कि ये मुलायम है कि सख्त है। पहचानने की। और 5वीं चीज क्या है? कि 5वीं चीज है दिमाग, जिससे पहचाना जाता है। और इन 5 में ये वसीले हैं पहचानने के लिए, और कोई ऐसी चीज नहीं है इंसान की जिससे वो पहचान ले। आंखें नहीं होंगी तो नाबीना टटोल के पहचान लेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये 5 चीजें किसी चीज को पहचानने के लिए जरूरी है, लेकिन इनमें सबसे अहम है दिमाग, जो सबका कंट्रोल अपने पास रखता है। अगर दिमाग की नस आंख तक पहुंचने के बीच में ब्रेक हो जाए तो आंख काम करना बंद कर देगी मौजूद होने के बावजूद। कान का कनेक्शन अगर दिमाग से ब्रेक हो जाए तो कान काम करना बंद कर देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी के हाथ या पैर का कनेक्शन दिमाग से कटा हो जाए तो उसको पैरालिसिस कहते हैं। फालिस क्या है? फालिस यही है कि उसके दिमाग का कनेक्शन। तो पहचानने के ये तरीके हैं। तो पहचाना किससे जाता है? अक्ल से पहचाना जाता है कि अक्ल का नाम ही तो इस्लाम है। अक्ल का नाम ही तो इस्लाम है। एक मर्तबा आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ऐ आदम, अल्लाह तुम्हारा इम्तहान लेना चाहता है, क्योंकि वो तुमको खलीफा बनाना चाहता है। आदम को परवरदिगार क्या चाहता था? खलीफा। तो पता यह चला जब जिब्रील अमीन ने कहा कि आदम, परवरदिगार तुमको खलीफा मुंतखब करना चाहता है तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए। इम्तहान जरूरी है। पता चला कि खिलाफत इम्तहान से मिलती है, रिश्तेदारी से नहीं मिलती। बेशक बेशक। कहा क्या इम्तहान है? कहा तुम्हें 3 चीजों के नाम मैं बताता हूं, उसमें से तुम्हें एक चीज लेनी है। कहा क्या? 3 चीजें क्या है? कि एक है दीन, एक है अक्ल और एक है हया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इंतखाब करना है? आदम को नबूवत किसके बिना पर मिली? इल्म के बिना पर। इल्म ने, आदम के इल्म के बिना पर, आदम का इल्म एक मंजिल पर था। आदम ने अपने इल्म से पहचाना कि इन तीनों में से एक चीज लेनी है, इम्तिहान है मेरा। तो आदम ने दीन को छोड़ा, आदम ने हया को छोड़ा और अक्ल को लिया। सल्लल्लाहु ने कहा, ऐ दीन, ऐ हया, आदम ने अक्ल को ले लिया, अब तुम दोनों वापस चलो।
वो दोनों कहने लगे, ऐ जिब्रील, अरे जहां अक्ल है वही दीन है, जहां अक्ल है वही हया है। अक्ल को छोड़कर दीन जाता है, ना अक्ल को छोड़कर हया जाती है। जहां अक्ल होगी वहां दीन भी होगा, जहां अक्ल होगी वहां हया भी होगी। बच्चों के समझाने के लिए इसको और वाज़ेह कर देता हूं। सलमान में और जानवर में क्या फर्क है? अक्ल का। इंसान में और जानवर में जो बेसिक फर्क है वो है अक्ल का। इंसान के पास अक्ल है, इसलिए अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं, और जानवर के पास अक्ल नहीं है। तो जिसके पास अक्ल है इंसान के पास, इसलिए उसी के पास दीन है, जानवर के पास दीन नहीं है। और इसीलिए इंसान के पास हया है, जानवर के पास हया नहीं है। सलमान बिन मोहम्मद एक ऐसी शय का नाम है जो दीन को दीन की तरह से मान। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहजुल बलागा में आप इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत में बहुत से लोग जिन्होंने बहुत नमाजें पढ़ी, देखिए नमाज बेशक बेहतरीन इबादत है, इससे कोई मुनकर नहीं हो सकता। नमाज के बगैर कोई इबादत को भूले, ये पहले हम मतलब कोई बात का मफहूम गलत ना निकल जाए। छोटी सी तकरीर में सारी बातें नहीं समझा जाए। इसका एहतराम इसलिए है कि इसी की वजह से तो करबला हुसैन ने की। नमाज कमतर तौल कर हम कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बातें समझाने के लिए की जाती है। तो महशर में पता चला कि इनकी नमाज है। अरे वाह, इन्होंने तो कोई नमाज दिन की क्या रात की भी कज़ा नहीं की, और जा रहे हैं बहुत ही इत्मीनान से कि हमारी नमाज है तो इतनी है, हमने आज तक एक नमाज भी नहीं छोड़ी, तो हमें खौफ क्या। लेकिन जब पहुंचे कहा कि निकालो हमारा हिसाब, देखा तो वहां कोई नमाज ही नहीं थी। सल्लल्लाहु। तो रोजे इतने रखे हैं कि हमने वाजिब तो क्या मुस्तहब भी ना छोड़े, लेकिन जब आखिरत में पहुंचे तो एक भी रोजा नहीं था। हमने तो इतने हज किए, लेकिन आखिरत में पहुंचे तो एक भी हज नहीं था। हमने तो इतनी ज़कात दी, लेकिन आखिरत में पहुंचे तो 1 रुपया भी ज़कात नहीं था। अरे भाई ये गया कहाँ का? यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि नमाज वैसे पढ़ो जैसे वो चाहता है, रोजा वैसे रखो जैसे वो चाहता है, हज वैसे करो जैसे वो चाहता है। नमाज वाजिब, लेकिन उसका एहतराम, उसका खौफ रख के नमाज पढ़ी जाए जो उसको काबिल कबूल होगी। शैतान ने क्या कहा था? शैतान ने ये